अक्सोरियस बादशाह हिंदुस्तान से कोच तक 127 सूबों पर सल्तनत करता था। उसने अपनी सल्तनत में हामान को मुमताज़ और सरफराज किया। उसको बाकी उमरा से ज़्यादा फजीलत हासिल हुई। हर कोई हामान के सामने झुकता था, लेकिन मर्दकी नाम का एक यहूदी हामान के आगे सर नहीं झुकाता था, क्योंकि यहूदी कौम खुदा के सिवा किसी के आगे नहीं झुकती थी। हामान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो मर्दकी से नफरत करता था। अपने कहर की शिद्दत में उसने सिर्फ मर्दकी पर नहीं बल्कि पूरी यहूदी कौम को हलाक करने की साजिश की। बादशाह के सामने मकबूल होने के बायस हामान को पूरी यहूदी कौम हलाक करने की इजाज़त भी मिल गई, लेकिन बादशाह और हामान नहीं जानते थे कि अक्सोरियस बादशाह की अपनी बीवी आस्तर यहूदी कौम से है, जिसको मर्दकी ने अपनी बेटी की तरह पाला था, और आस्तर अपने कज़न मर्दकी की बात मलका बनने के बाद भी पूरी तरह से मानती है। हामान ने हर सूबा के हाकिम और सरदारों को लिख भेजा कि अदार महीने की 13वीं तारीख को सब यहूदी एक ही दिन में हलाक किए जाएं और उनका माल लूट लिया जाए। हर तरफ दहशत फैल गई थी। मर्दकी ने ये बात आस्तर को बताई कि अब तुम्हें कुछ करना है, और क्या जाने इसी वक्त के लिए तू मलका के ओहदा को पहुंची हो। तब आस्तर मलका ने अफसुर्दा और नढाल होने की बजाय 3 दिन रात रोज़ा रखने का फैसला किया, क्योंकि इंसानी ताकत काम नहीं आने वाली थी। बादशाह के पास तब ही जाया जा सकता था जब बादशाह खुद बुलाए, वरना आस्तर की जान जा सकती थी। जब आस्तर ने रोज़ा रखा तो उस रात बादशाह को नींद ना आई, और अक्सोरियस बादशाह ने तारीख की किताब पढ़नी शुरू की, जिसमें लिखा था कि 2 लोगों ने बादशाह के कत्ल की साजिश की थी, और ये बात मर्दकी ने बादशाह पर जाहिर की थी, लेकिन इस बात के लिए मर्दकी की कोई इज्जत अफजाई नहीं की गई। बादशाह ने फौरन पूछा कि इस वक्त बारगाह में कौन मौजूद है। बताया गया हामान आया है। तब बादशाह ने हामान से पूछा कि जिसकी ताज़ीम बादशाह करना चाहता हो उससे क्या करना चाहिए। हामान को लगा कि बादशाह उसकी ताज़ीम करना चाहता है। उसने कहा, शाही लिबास और शाही ताज पहना कर शाही घोड़े पर उसे शहर में फिराएं। बादशाह ने कहा, जा ऐसा ही तुम मर्दकी के साथ करो। हामान दुखी हुआ, क्योंकि वो तो उस बारगाह में आया था कि बादशाह से इजाज़त ले और मर्दकी को सूली पर चढ़ाए। वो ताज़ीम जो मर्दकी को मिलनी चाहिए थी, पर शैतान ने पर्दा डाल दिया था। आस्तर के रोज़ा रखने से उसके दरवाजे खुले। उसके बाद आस्तर रोज़ा में बादशाह की बारगाह में गई, जो कानून के ख़िलाफ़ था, पर आस्तर मलका बादशाह की नज़र में मकबूल ठहरी। बादशाह ने उसकी बात सुनी और जैसा आस्तर ने चाहा बादशाह ने किया। दावत में बुलाकर आस्तर ने हामान की साजिश जो यहूदी कौम के ख़िलाफ़ की गई बादशाह को बताई। उस वक्त हामान कांपने लगा। बादशाह को बताया गया कि हामान मर्दकी को सूली पर चढ़ाना चाहता था, जिसने बादशाह की जान बचाई थी। बादशाह ने हुक्म दिया कि हामान को उसी सूली पर चढ़ा दो। हामान और उसके बेटे सब मारे गए। हामान की जगह मर्दकी को सरफराज किया गया। मर्दकी ने अपना ओहदा संभाला और तेज़ रफ्तार घोड़ों पर हर सूबा में ख़त भेजे कि यहूदियों पर जब कोई हमला करे तो यहूदी अपना दफा करें। उस तारीख पर जब यहूदियों पर हमला किया गया तो यहूदियों को फतह हासिल हुई। यहूदी अपने दफा में खड़े हुए और अपने नफ़रत करने वालों को कत्ल किया। 14वीं तारीख को उन्होंने आराम किया और उसे ज़ियाफ़त का दिन ठहराया। इस तरह आस्तर के रोज़े ने हमें सिखाया कि जब ताकत काम ना आए तो रूहानी ताकत का इस्तेमाल किया जाए। जो लोग खुदा से मदद तलब करते हैं, उनकी मदद के सामने कोई साजिश खड़ी नहीं रहती।